हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक अहम टॉपिक लेके और आज का जो वीडियो होगा वो स्टॉक मार्केट से रिलेटिव होगा। आज के वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादातर लोग आते हैं क्या समझ के आते हैं और क्या सोचते हैं, और स्टॉक मार्केट का असल कॉन्सेप्ट है क्या, और स्टॉक मार्केट में पैसे ज़्यादा कौन कमाते हैं, एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर। क्योंकि जो भी नए बंदे स्टॉक मार्केट में आते हैं वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी से सुन के, सीख के या वीडियो देख के, यूट्यूब पे देख के ही आते हैं। और यूट्यूब पे जो चीज़ आपको दिखाया जाता है क्या वो सारा चीज़ें सच होता है या उसमें कुछ मिलावट भी होता है। क्योंकि जो भी ट्रेडर होते हैं वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ़ोटोशूट करते हुए देखने को मिलेंगे, होटलों में बैठते हुए खाना खाते हुए आपको मोबाइल की स्क्रीन पे प्रॉफिट बनते लॉस होते दिखाएंगे और आपको लगेगा कि देखिए वाह क्या ज़िंदगी आसान है। दुबई में आपको फ़ोटो, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो दुबई में आपको एकदम जाके फ़ोटोशूट करवाते हुए देखेंगे, देखो मैं दुबई में हूँ और मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। तो ये क्या सारी चीज़ें सच है? क्या एक ट्रेडर पैसे ज़्यादा कमाता है या जो बिल्कुल दिखावा नहीं करता है एक इन्वेस्टर? जो एक इन्वेस्टर है वो दिखावा बिल्कुल नहीं करता है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को देखे होंगे, वो दिखावा नहीं करता, और बड़े बड़े नाम भी सुने होंगे आप इन्वेस्टर का। क्या वो पैसे नहीं कमाते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग दोनों पहलू और दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अब ये समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एक इंसान है, कोई भी इंसान, जैसे ये हो गया ए पर्सन और दूसरा एक हो गया ये बी पर्सन। दो इंसान, दोनों की कहानी, दोनों ने किसी एक स्टॉक को देखा, उसको दोनों को वो स्टॉक पसंद आया और वो दोनों, उस स्टॉक का प्राइस जो है वो चल रहा था 100 रुपये। यहाँ पे 100 रुपये पे चल रहा था, कोई भी स्टॉक हो सकता है वो। अब स्टॉक कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, स्टॉक हमेशा इस तरह का जिग-जाग करते हुए हमेशा आप जब भी आप स्टॉक मार्केट में आएंगे आपको स्टॉक इसी तरह ऊपर जाते हुए मिलेगा। ट्रेडर का माइंड सेट और इन्वेस्टर का माइंड सेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। ट्रेडर का माइंड सेट क्या होता है कि हमने जो किसी भी चीज़ को 100 रुपये पर परचेज किया, जैसे ही ये 120 रुपये चली जाएगी मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन वहीं पे एक इन्वेस्टर का माइंड सेट क्या होता है कि मैं 100 रुपये पर इसको खरीद तो रहा हूँ लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं बेचूंगा, मैं इसको कम से कम 200 रुपये जब जाएगा तब बेचूंगा। उसका माइंड सेट ये होता है। लेकिन इसका यही होता है कि अगर 100 पे मैं खरीद रहा हूँ तो 120 पे भी चला जाएगा तो मैं बेच के निकल जाऊँगा, क्योंकि हमको ट्रेडिंग करना होता है। तो ये स्टॉक जैसे ही 120 पे जाती है, ये जो यहाँ पे ट्रेडर थे वो बेच जाते हैं, जाती है यहाँ पे जाने के बाद वो बेच के निकल जाते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टर इसमें बैठा रहता है। फिर उस स्टॉक का भाव जैसे ही 110 आता है, इसको तो लगता है कि हमने 120 पे बेच के अच्छा किया, लेकिन इसको लगता है कि नहीं, फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा है, ये कंपनी ऊपर जाएगी, इसको विश्वास है क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद अब देखिए, अब इस ट्रेडर को, क्योंकि यहाँ तो बेच के निकल गया, वो खाली हो गया, अब उसको तो ट्रेडिंग करनी है। अब वो इस स्टॉक को कब परचेज करेगा? उन्होंने कहीं से अगर सीखा होगा तो उसको तो यही सिखाया गया होगा कि जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक करेगा तभी आपको उस स्टॉक में जाना है। तो ठीक, सही बात है, बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। अब इस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तब ये वाला जो बेच के निकले थे वो फिर खरीदेंगे। 120 पे उन्होंने बेचा है, तब वो 120 पे नहीं खरीदेंगे, 122, 123, 124 पे वो खरीदेंगे स्टॉक को। उसके बाद स्टॉक चला जाएगा 140 पे, ये फिर बेच के वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको फिर भरोसा है कि नहीं, ये 200 तक जाएगा तभी मैं बेच के निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। वो बेच के नहीं निकलते हैं, फिर प्राइस आ जाता है 130 रुपये पे लौट के। अब इन्होंने 140 पे बेचा, ये तो खाली हो गए, फिर इसको ट्रेड करना है क्योंकि ट्रेडर है, इसका माइंड सेट ही ट्रेडिंग का है, इसको ट्रेड करना है। तो अब वो ट्रेड कहाँ लेंगे? अब जब वो फिर ये वाला हाई ब्रेक करेगा तब वो ट्रेड में एंट्री करेंगे। यानी कि 140 में उन्होंने जो बेचा था वो 141 नहीं, 141, 142 या 143 के आसपास वो फिर एंट्री बनाएंगे और वो रोकेंगे 160 तक। 160 पे जब गया फिर वो बेच के निकल जाएंगे। और ये भाई साहब बेच के नहीं निकलेंगे क्योंकि इसका टारगेट लंबा है, ये सोच रहे हैं कि जब तक 200 नहीं जाएगा मैं बेच के नहीं निकलूंगा। फिर उसका प्राइस आ जाएगा 150 रुपये पे। तो ये भाई साहब तो यहाँ पे बेच के निकल गए, वो खाली हो गए, फिर उसको ट्रेड करना है। अब वो दोबारा फिर ट्रेड कहाँ लेंगे? फिर अब उस स्टॉक में वो ट्रेड इस हाई को ब्रेक करने के बाद लेंगे।
जैसे ही फिर ये हाई ब्रेक करेगा और ट्रेड लेंगे और वो प्राइस जाएगा 180 पे, फिर वो बेच के निकल जाएंगे। ये इसका तो एकदम शुरू में ही इरादा था, जब तक 200 नहीं जाएगा मैं बेच के नहीं निकलूंगा। अब फिर वो स्टॉक का प्राइस आया 170 रुपये। उसके बाद फिर जब यह हाई ब्रेक किया तो उसने फिर एंट्री लिया और यह प्राइस चला गया फाइनली 200 रुपये पे यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इस भाई साहब ने कितनी मेहनत की देखिए। रोज़ 9:15 पे उठा, लैपटॉप को ओपन किया, उसके बाद चार्ट को रीड किया, चार्ट को देखना शुरू किया, ट्रेड लिया, फिर जब प्राइस ऊपर गया उसको बेचा, निकला। यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी कि 100 से 200 रुपये तक जाने में उन्होंने तकरीबन 7 से 8 बार ट्रेड लिया। अब जब 7 से 8 बार उन्होंने ट्रेड लिया तो 7 से 8 बार उन्होंने ब्रोकरेज भी दिया, ब्रोकरेज दिया, उसके साथ साथ STT दिया, फिर उसके बाद GST दिया, उसके बाद TDS भी दिया, DP चार्ज जो होता है। तो ये 4 तरह का चार्ज उन्होंने दिया इस 7 बार में, 7 से 8 बार में। तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में उन्होंने तकरीबन मान के चलिए कि 80 रुपये कैप्चर किए। 100 से 200 जाने में स्टॉक को उन्होंने कैप्चर किए 80 रुपये। और मान लिया जाए चलिए ज़्यादा नहीं, मैं ये मानता हूँ कि 10 रुपये उन्होंने ब्रोकरेज दिए, सिर्फ 10 रुपये, तो उसके अकाउंट में कितना जुड़े, टोटल मात्र 70 रुपये। 100 से कोई स्टॉक चल के 200 चला गया, लेकिन एक ट्रेडर ने उस स्टॉक में सिर्फ 70 रुपये कमाए। लेकिन वहीं दूसरा जो पर्सन था जिन्होंने इस शेयर को परचेज तो 100 रुपये पे किया था, लेकिन उसने सोचा था जब तक 200 नहीं जाएगा मैं बेच के नहीं निकलूंगा, और वो 200 गया भी। तो अब बताइए आप ही सोच के कि ये जो ट्रेड कर रहे थे वो ज़्यादा पैसे कमाया या जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो पैसे ज़्यादा कमाया। तो जो ट्रेड कर रहे थे उन्होंने तो सिर्फ 70 कमाया, लेकिन जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे उन्होंने कमाया 100 रुपये। उसमें अगर 10 रुपये उसका भी ब्रोकरेज जोड़ माइनस कर दिया जाए तो उसके पास बचा 90 रुपये, तब भी इससे 20 रुपये ज़्यादा है, ट्रेडर से तब भी 20 रुपये ज़्यादा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसने तो कितना मेहनत किया, यहाँ से यहाँ तक में काफ़ी मेहनत इन्होंने किया, लेकिन इस भाई साहब ने कोई मेहनत नहीं किया, सिर्फ अच्छे स्टॉक को चुन के उसमें इन्वेस्ट करके वो बैठ गए। यहाँ पे ये समझने वाली बात यह है कि आपको जो दिखता है, ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, नहीं। जो इन्वेस्ट करता है, जिसका माइंड सेट अच्छा है, पैसे वो ज़्यादा कमाता है। आपको हमेशा ये सुनने को मिला होगा, कहीं भी आप किताबों में भी पढ़े होंगे या आपको कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप ट्रेडर का नाम बहुत कम सुनने को आपको मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर का, जैसे राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टर थे, विजय केडिया, ये सब इन्वेस्टर थे। ये सब इन्वेस्टर कई नाम आपको सुनने का, हज़ारों नाम आपको सुनने को मिल जाएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े अरबपति खरबपति हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाया है। लेकिन ट्रेड करके ऐसा नहीं कि ट्रेड करके पैसे नहीं कमाए जा सकते, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए दोस्त, जब भी आप नए मार्केट में आएंगे तो ये सिर्फ ये सोच के नहीं आना है कि हमको ट्रेडर बनना है, बल्कि आपको ये सोच के आना है कि हमको ट्रेडर के साथ साथ इन्वेस्टर भी बनना है। क्योंकि ट्रेडर से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर कमाता है। हाँ, पैसा भी वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ट्रेडर के साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका भविष्य अच्छा हो सकता है। आपका जो गोल है, आपका जो अचीव करना चाहते हैं आप भविष्य में, वो अचीव आप इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। ट्रेड करके तो आप अपना लग्जरी लाइफ जी सकते हैं सिर्फ, लेकिन आप भविष्य के लिए गोल और वेल्थ नहीं बना सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करके आप लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं और आपका जो अचीव करना चाहते हैं आगे 10 साल 20 साल बाद, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एक ट्रेडर ज़्यादा पैसे कमा सकता है कि एक इन्वेस्टर। तो आपको इस वीडियो से ये सब सीखने को मिला होगा कि एक इन्वेस्टर जो होता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है। क्योंकि आपने कहानी तो सुना ही होगा ना, एक कछुआ और खरगोश की। खरगोश बहुत स्पीड में भागता जरूर है, लेकिन अंत में वो हार जाता है। लेकिन यही एक कछुआ जो भी पर्सन है वो कछुए की तरह बैठा हुआ रहता है, लेकिन जीतता वही है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानकारी मिली होगी दोस्त। तो आप हमारे YouTube पे आर्या अनमोल चैनल को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले, और ताकि मैं भी आप लोगों को अच्छी से अच्छी बातें बता सकूं और मेरी बातों को सुन के समझ के। क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं और बहुत ऐसे मतलब अलग अलग जगह पैसे खर्चे कर देते हैं और सीख नहीं पाते हैं। स्टॉक मार्केट सीखना कोई ऐसा नहीं, कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है।
बहुत ईजिली है, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से उसको समझ के सीखने का प्रयास करेंगे। तब सीखने मैं सिखा दूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं खुद सिखा दूंगा धीरे धीरे। आपको थोड़ा समय लगेगा, 3 महीना 4 महीना, आप आराम से स्टॉक मार्केट को अच्छा से समझ जाएंगे। और मेरा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा वीडियो में मैं जानकारी आपको देते रहूँगा। और जब मेरा सीरीज स्टार्ट होगा स्टॉक मार्केट का, तो आप आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त या रिश्तेदार को शेयर कीजिए। चलिए, शुक्रिया आपका।